टनल ढाबा देसी मटन बिरयानी। रामपुरम नाम के एक गांव में रवि गीता नाम के एक पति पत्नी रहते थे। रवि एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उनकी पत्नी घर के काम करती थी। रवि बहुत समझदार थे। उन्होंने अपनी कंपनी में अच्छा काम किया और अच्छा नाम कमाया। वे दोनों उससे होने वाली कमाई से बहुत खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन रवि ऑफिस के लिए निकल रहे थे और जब वो ऑफिस से वापस आए तो उन्होंने उनसे ये सारा सामान लाने को कहा। गीता, मैं उस दिन महीने भर का सामान लाया था, लेकिन अब सब खत्म हो गया है। अफसोस, ये मेरे लिए खाना पकाने की वीडियो बनाने और उन्हें YouTube पर डालने के लिए है। गीता, मैं तुम्हें पीटूंगा गीता। तुम अपने नए नए कुकिंग एक्सपेरिमेंट से मुझे मार रही हो। तुम टीवी पर वो सारे कुकिंग प्रोग्राम देखती हो और एक नया तरह का खाना बनाती हो। क्या तुम बस अपना बनाया हुआ खाना रख लेती हो, यानी लाकर मुझे फिर से खिलाती हो? मैं उसे निगल भी नहीं पाता। मैं इसे निगल नहीं सकता। मैं ये कर रहा हूँ। मैं अच्छा खाना बना रहा हूँ। मैं तब तक एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा। मैं खाना बनाना बंद नहीं करूंगा। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। ऐसा ही कहते हैं क्या? अच्छा है? क्या अच्छा है? उस दिन तुमने शुगर चिकन बनाया था। पहली बार चिकन बनाते समय मैंने देखा कि आज मैं चिकन बनाऊंगा और मैंने सोचा कि मैं इसे पूरा खा सकता हूं। लेकिन आखिर में आपने चिकन में चीनी मिला दी और कहा कि ये एक नई रेसिपी है और उसे खिला दिया। कल आपने गुड़ के साथ मटन बिरयानी बनाई। क्या इस धरती पर कोई गुड़ के साथ मटन बिरयानी बनाता है? आपका बनाया खाना खाने के बाद मैं 3 दिन से बाथरूम में हूं। आज ऐसा मत करो। मैं अच्छा खाना बनाऊंगा। गीता, वो पहले ही कह देता है कि वो ला देगा, लेकिन एक शर्त पर। मैं आपका बनाया खाना नहीं खाऊंगा, और वहां से चला जाता है। उस शाम काम खत्म करके वो सारा सामान लाकर अपनी पत्नी गीता को दे देता है। पत्नी तुरंत सारा सामान ले लेती है और कुकिंग वीडियो बनाने लगती है। हाय हेलो सब लोग, आज मैं सिजलिंग बैंगन से एक स्वीट डिश बना रही हूँ। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बैंगन के साथ मीठा क्या है? बैंगन से कौन सी मीठी डिश बनती है? चीची। ओह, तुम्हें कुछ नहीं पता। सबसे पहले बैंगन को एक कटोरे में डालकर थोड़ी देर पकाएं। फिर इसमें थोड़ा गुड़ और चीनी मिलाएं। इन दोनों को लगाने के बाद आप इसमें कुछ काजू, कुछ बादाम और थोड़ा केसर भी मिला सकते हैं। वे एक के बाद एक कहते रहते हैं। काजू या चीनी क्या है? ओ सही, ओ सही। आप बैंगन में काजू और चीनी क्यों डालते हैं? सारी चीजें डालें और थोड़ी देर पकाएं। और आखिर में अगर आप चाहें तो थोड़ी मिर्च भी डाल सकते हैं। बस, हमारी स्वादिष्ट बैंगन करी तैयार है। हमारी मिठाई तैयार होने के बाद इसे कप में परोसें। अब हमें इसे तुरंत नहीं खाना चाहिए। हमें पहले इसे अपने पतियों को खिलाना चाहिए। उनके खाने के बाद हमें खाना चाहिए। आओ, थोड़ा चखना चाहिए। नहीं मेरी जान, तुम्हारे पास खाना पकाने के लिए एक छड़ी है और वो भाग जाता है। कह रही है कि अरे, ये कौन सी नई मिठाई है? वो हमारा इंतजार कर रही है। थोड़ी देर बाद उसका पति हैरान होकर घर आता है। वो कहती है कि अब तुम कहां जा रहे हो? खाना बंद करो। क्या हुआ? वे ऐसे ही हैं। ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूं उसे नुकसान हुआ है। वे इस वजह से हमारी सारी नौकरियां छीन रहे हैं। लेकिन ये कंपनी के नुकसान की वजह से हमारी नौकरियां छीनने के बारे में नहीं है। ये हमारी सैलरी ना बढ़ा पाने और हमारी नौकरियां खोने के बारे में है। वे इसे हटा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि अब क्या करें। हम कैसे जिएं? ओह, चिंता मत करो। अरे, तुम हमेशा से होटल बनाना चाहते थे, तो चलो अब बनाते हैं। इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। हमें खाने की जगह चाहिए। हमें खाना बनाने की जगह चाहिए। तो चलो कुछ करते हैं। चलो अपने घर को किचन की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर के बाहर एक खाली जगह है, चलो उसे खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे घर के बाहर बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, चलो उनमें एक डाइनिंग टेबल लगाते हैं। ये भी देखना है, ये नया होगा, बहुत से लोग आएंगे। वो गाना, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। चलो उन बड़े टैंकों में बैठकर उन्हें बिरयानी सर्व करते हैं।
हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, जो कस्टमर आएंगे उन्हें भी एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ ही चलो अलग अलग तरह की बिरयानी सर्व करते हैं। चलो मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, फ्रेंच बिरयानी, कीमा बिरयानी, हर तरह की बिरयानी सर्व करते हैं। ठीक है, तो वे दोनों मिलकर बात करेंगे और बिजनेस शुरू करेंगे। आओ आओ आओ, टनल बिरयानी। सबने होटल में बिरयानी खाई होगी, जेल मंडी, मंडियों में खाया है, लेकिन ये एक नए तरह का अनुभव देता है। टनल बिरयानी। अगर आप यहाँ बिरयानी खाएंगे तो आपको प्रकृति के बीच बैठकर घर में खाने का एहसास होगा। अगर आप ठंडी टनल में बैठकर गर्मा गर्म बिरयानी खाते हैं तो वो एहसास बहुत ही कमाल का होता है। आओ आओ आओ, एक आदमी वहां आता है। टनल बिरयानी, क्या आपको मटन कीमा बिरयानी चाहिए? रवि कहता है ठीक है और उसे बिरयानी देता है। वो टनल में बैठकर बिरयानी खाता है। खाने के तुरंत बाद वो कहता है कि ये बहुत अच्छी है और बिरयानी खाता है। आहा, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है। इन टनल में बैठकर बिरयानी खाना और भी अच्छा लगता है। ये ऐसा है जैसे अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठकर बिरयानी खा रहे हो। इन टनल में बैठना बहुत अच्छा लगता है, वो कहता है और वहां से चला जाता है। रवि ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। तभी एक और आदमी आया और बोला, भाई जितनी बिरयानी तुम्हारे पास है एक एक प्लेट पार्सल करके मुझे दे दो। बस मुझे एक फ्रेंच बिरयानी दे दो। रवि तुरंत हाँ कहता है और उसे फ्रेंच बिरयानी दे देता है। वो उस टनल में बैठता है और उस टनल के नेचर का मजा लेता है। वो बिरयानी खाता है। पति पत्नी बहुत खुश हैं क्योंकि उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उन्हें अच्छी इनकम भी हो जाती है। कुछ दिनों बाद वो कहता है, ठीक है, चलो तुम्हारी बिरयानी के साथ मेरी मिठाई भी खिला देते हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़ता रहेगा। उसे डर है कि अगर तुमने मिठाई बनाई तो मैं तुम्हें सजा दूंगा, इतना काम मत करो। पत्नी तुरंत हंसती है, पति भी हंसता है। इस तरह वे दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और खूब सारा बिरयानी का बिजनेस कर रहे हैं।